अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करवाऊंगी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फ्रैक्शंस, ये रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये इनकी डेफिनेशंस के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ कि ये क्या हैं फ्रैक्शंस वगैरह, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या है? क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स, quotient of two numbers or algebraic expression is called quotient। दो नंबर्स या algebraic expression का जो quotient होता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x-2। ये क्या है? ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, और फ्रैक्शनल फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है वो उसको मस्ट होना चाहिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर x-2 ज़ीरो के इक्वल होगा, इफ़ x-2 इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ये हमारे पास फॉर्म अनडिफाइंड हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। 1/0 जो इन्फिनिटी की फॉर्म होती है और ये अनडिफाइंड होता है। तो x-2 को ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक्स माइनस जो डिनोमिनेटर में होती है हमारे पास चीज़, उसको एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी तो तभी वो डिफाइंड फॉर्म में होगी, अगर वो ज़ीरो के इक्वल होगी तो वो अनडिफाइंड में होगी। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म थी कि जो नंबर्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो क्वोशिएंट होता है वो उसे हम फ्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर होता है ना, polynomial in the numerator is less than the degree of polynomial in the denominator। अगर if the degree of polynomial in numerator is less than the degree of polynomial in denominator, जो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है न्यूमिनेटर में, वो लेस होना चाहिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर्स। तो मतलब कि जो हमारे पास जो न्यूमिनेटर में चीज़ होती है, जो भी वैल्यूज़ होती हैं, वो जो डिनोमिनेटर से होती हैं उसकी पावर लेस होनी चाहिए। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं जो फ्रैक्शन में हम लोगों ने ली थी कि x-2 है। एक्स हम लोग इसको ऑपोजिट फॉर्म में लिख लेते हैं ना, इधर हम लोग ने एक्स स्क्वायर प्लस 2/x-2 लिया था, इधर हम लोग x-2/x² + 2 लेंगे। अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल न्यूमिनेटर में देखें आप कि ये इसकी डिग्री क्या है, x की 1 है, और डिनोमिनेटर में जो इसकी डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो जो न्यूमिनेटर में है उसमें जो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की वो लेस है देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है न्यूमरेटर में वो लेस होनी चाहिए देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी प्रॉपर फ्रैक्शंस की। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में जो ऑपोजिट है, जैसे हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में लेस देन होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। तो इसमें इम्प्रॉपर में होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में ग्रेटर होता है देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर्स। इफ डिग्री ऑफ polynomial in denominator मीन्स के जैसे हम लोगों ने इधर लिया था ना पॉलिनोमियल्स में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिग्री ऑफ, जैसे x-2 न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल इसकी डिग्री है वो लेस है देन द
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर्स। तो इधर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा वो हम लोग इस तरह लेट कर लेते हैं कि इसकी एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये न्यूमरेटर फॉर्म है और ये डिनोमिनेटर है, तो एक्स स्क्वायर जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में वो क्या है 2 है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर इसमें क्या है 1 है। तो ये क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में वो ग्रेटर है देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि पॉलिनोमियल जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की न्यूमरेटर में वो ग्रेटर होती है देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो चैप्टर का नेम है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, डेफिनेशन इसकी। पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम लोग लेट कर लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा होता है कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म होती है उसको हम लोग सेपरेट जब करते हैं डिफरेंट फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। हम लोग एक एग्जांपल से लेट कर लेते हैं कि 5x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 ओवर x प्लस 2 इक्वल 4x माइनस 4 प्लस 1 ओवर x प्लस 2। अब हम लोगों ने ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म थी इसको हम लोगों ने इन दो फ्रैक्शनल फॉर्म में सेपरेट कर दी है। तो ये जो हमारे पास सम ऑफ द फ्रैक्शनल फॉर्म वो क्या कहलाएगी, पार्शियल फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शनल फॉर्म्स की डेफिनेशंस होगी, पार्शियल फ्रैक्शन की सॉरी डेफिनेशंस होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोगों ने इसको क्वेश्चन नंबर 1 को रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। स्टार्ट करते हैं। 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 ओवर x माइनस 3। सबसे पहले हम लोगों ने इसको किस में फॉर्म में करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में हमें क्या करना होता है कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, x प्लस 1 ये लीनियर फॉर्म है, x माइनस 3 ये लीनियर जिसमें डिग्री 1 होती है हमारे पास वो लीनियर फॉर्म होती है। तो लीनियर फॉर्म में हमारे पास फैक्टर कौन सा होता है, कोई भी हम लोग लीनियर फैक्टर के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट a लेट कर लेते हैं, तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग करेंगे, सेपरेट करेंगे। जैसे ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3। अब ये दो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स थे, तो उसको हम लोगों ने कांस्टेंट्स की मदद से कांस्टेंट्स हम लोगों ने कोई लेट कर लिए हैं दो, क्योंकि दो ही हमारे पास लीनियर फैक्टर थे इसलिए दो कांस्टेंट हम लोगों ने लेट कर लिए हैं, और इसको फिर हम लोगों ने सेपरेट कर दिया है पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो आगे हम लोग एलसीएम लेंगे इनका। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, x प्लस 1 x माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड से, बोथ साइड्स। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब अगर हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, तो x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल की दोनों साइड्स पे हम लोगों ने x प्लस 1 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है। अब इधर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, इधर x प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, इधर x माइनस 3 और x माइनस 3। इधर क्या हमारे पास रिमेनिंग है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू इधर a x माइनस 3 प्लस b और x प्लस 1। ये हमारे पास एलसीएम के बाद जब हम लोगों ने एलसीएम लिया है दोनों को, दोनों साइड पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फिर ये हमारे पास इक्वेशन बची, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने करना क्या है कि x माइनस 3 हमारे पास ये दोनों फैक्टर थे, x माइनस 3 और x प्लस 1। अब x माइनस 3 को हम लोगों ने पहले a के साथ जो टर्म होगी, जो भी फैक्टर होगा उसको हम लोगों ने 0 के इक्वल रखना है। देन हम लोगों ने नेक्स्ट रखना है जो b के साथ या c के साथ फर्दर जो भी टर्म्स है। अगर x प्लस 1 है, x माइनस 3 और इधर सपोज कि x माइनस 2 या x प्लस 2 होता तो उसको हम लोग प्लस लिखते और आगे c ओवर x प्लस 2 लिख लेते। मतलब हर फैक्टर को, लीनियर फैक्टर को हम लोगों ने उसका डिफरेंट नेम दे देना है, कांस्टेंट a b c।
तो इधर हमारे पास दो फैक्टर थे, एक x-3 है और x+1 है। ये दोनों फैक्टर हैं, तो अब हम लोगों ने सबसे पहले x-3 को 0 के इक्वल रखना है। x-3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो वो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अब हम लोग बोलेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम लोगों ने x इज इक्वल टू 3 पुट कर देना है। करते हैं 7 3 माइनस 9 इज इक्वल टू ए। x की जगह जहाँ भी x होगा वहाँ हम लोगों ने क्या कर देना है, x को 3 पुट कर देना है, प्लस b 3 प्लस 1। 7 3 ज़ार 21 माइनस 9 a और ये 0 है, प्लस 4b। अब ये टर्म 0 हो जाएगी, 4b 21 और 12। नेक्स्ट 4b, अब ये 12 इज इक्वल टू 4b और अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ और 12 की तरफ जाएगा तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 12/4 इक्वल है b। 4 3 ज़ार 12। b की वैल्यू क्या आ गई है 3। अब हम लोगों ने a के साथ जो फैक्टर था उसको हम लोगों ने 0 के इक्वल रखा था, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, b की। अब b के साथ जो फैक्टर है x+1, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है a की। नो पुट x plus 1 equal 0, x is equal to minus 1 in equation 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये 7x माइनस 9 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 प्लस बी। ये मैं इधर नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 1। ये इक्वेशन 2 है हमारी। अब हम लोगों ने x इज इक्वल टू -1, जब x+1 इस वेक्टर को हम लोगों ने 0 के इक्वल रखा था, तो अब हम लोगों ने x इज इक्वल टू -1 आ गया तो ये हम लोगों ने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। जहाँ x होगा वहाँ हम लोगों ने -1 में पुट कर देना। पहले हम लोगों ने ये रखा था ना फैक्टर 0 के इक्वल, तो उस वक्त हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आया था, तब हम लोगों ने x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में पुट की थी। अब x+1 को 0 के इक्वल रखना है और x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट कर देना है। अब -1 माइनस 9 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इधर x है, इधर -1 आएगा प्लस 1, -7 -4 प्लस ये 0 टर्म हो गई। अब -7 और -16 -4 है, ये 0 टर्म है। नेक्स्ट अगर हम लोग a 4 से इधर डिवाइड हो रहे तो मल्टीप्लाई हो रहा है सॉरी, और इधर ये आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और 4 4 16। a की वैल्यू क्या आ गई 4। हम लोगों ने दो कांस्टेंट टर्म्स लिए थे, दो हमारे पास लीनियर फैक्टर थे और दो ही कांस्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास a और b। दो लीनियर फैक्टर थे और दो कांस्टेंट टर्म्स a और b हम लोगों ने लेट किए थे और दोनों की हम लोगों ने हम a b लाजमी नहीं है कि a b हम लोगों ने इनका नाम दे देना, कुछ भी हम लोग लेट कर लेते हैं c d कुछ भी, लेकिन हम लोगों ने उन्हीं की वैल्यू जो हम लोग लेट करेंगे उन्हीं की वैल्यू हम लोगों ने वो निकालनी होती है। तो अब a b दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, b और a की वैल्यू 4 है और b की 3 है। अब हम लोगों ने जो इक्वेशन 1 हम लोगों ने लेट की थी जब स्प्लिट किया था, हम टेक इक्वेशन 1 7x minus 9 over x plus 1 x minus 3 is equal to a over x plus 1 plus b over x minus 3। ये इक्वेशन 1 है। पुट वैल्यू ऑफ a and b इन अबव इक्वेशन, ये इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी इसमें हम लोगों ने a और b क्या वैल्यूज पुट कर देनी है। 7x minus 9 over x plus 1, a की वैल्यू क्या है 4 और x plus 1 प्लस b की वैल्यू क्या थी 3 x minus 3। ये हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू फाइंड की और ये पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व किया है। ये थी हमारी आंसर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।